हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों, एग करी बनाने के लिए वैसे तो आप मेहनत करते हो पूरी, प्याज काटते हो, टमाटर काटते हो या अंडों को उबालते हो। इस रेसिपी में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं एकदम शॉर्टकट करता हूँ घर पे। मैं क्या करता हूँ कि 2 प्याज को जैसे मोटा मोटा काट लिया, और स्पेशली ये मसाले वाली जो मिक्सी होती है ना, छोटी वाली, उसका यूज करता हूँ। इसी में ही आप लहसुन भी डाल देना और 2 हरी मिर्चें डालना, और फिर इसको पल्स मोड पे थोड़ा थोड़ा करके घुमाना। ज्यादा नहीं पीसना आपको, इसका एकदम पेस्ट नहीं बनाना। तो जब आप इसको खोलोगे ना, आपके प्याज एकदम दरदरे से कट जाएंगे। ये देखो आप। तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है, मेहनत ज्यादा नहीं करनी, तो दोस्तों आप ऐसे कर कर देखना, बहुत डिफरेंस आएगा। थक कर आने के बाद कौन इतनी मेहनत करना चाहता है। अच्छा, सीधा ही कढ़ाई पर चलते हैं। सबसे पहले थोड़े से तेल के साथ आप यहाँ पर खड़े मसाले डालना। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जीरा डाला है, 2-3 इलायची, 1 दालचीनी और थोड़ी काली मिर्च। इतने खड़े मसाले काफ़ी होते हैं। बाकी तेज पत्ता भी डाल सकते हो, बड़ी इलायची भी डाल सकते हो। आपको जो एग करी में पसंद हो वो आप यहाँ पर डालना। सीधा ही आप यहाँ पर प्याज को डालना। दोस्तों, अगर आपको जल्दी काम करना है ना, तो आपको साथ साथ ही काम करना होगा सारा। तो प्याज की भुनाई मैंने यहाँ पर थोड़ी देर करने के लिए छोड़ दी है, जब तक मैं यहाँ पर दूसरा पेस्ट बना लेता हूँ उसी मिक्सी में। तो आप 2 हाइब्रिड टमाटर लेना, 3 भी ले सकते हो अगर ज्यादा ग्रेवी बनानी है। 1-1.5 इंच तक अदरक लेना, उसको चॉप करके डालना ताकि पूरी फाइन ग्राइंड हो जाए। और अब देर तक मिक्सी को चलाना। ये जो छोटी वाली मिक्सी है ना दोस्तों, इसमें पिसने में टाइम लगता है। देखो, अगर आप कम चलाओगे ना, तो ये फाइन ग्राइंड नहीं होगा, पेस्ट नहीं बनेगा। और अदरक क्या होती है, वो खड़ी खड़ी रह जाती है, तो इसका ध्यान जरूर रखना। जितनी देर में आप पेस्ट की सारी तैयारी करोगे, उतनी देर में प्याज में रंग भी आना शुरू हो जाएगा। देखो, जैसे ही इस स्टेज तक आए ना, तो बस अब आप यहाँ पर डालना 1 चम्मच तक हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तक लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले जले बिल्कुल भी ना। इनको थोड़ी देर अच्छे से भुनना, पकाना जरूर। और फिर ही यहाँ पर हमारी वो जो प्यूरी हमने बनाई है टमाटर की, वो डालना। पानी डाल के सारी निकाल देना दोस्तों। और आपको तो पता ही है, टमाटर आए हैं तो नमक तो खाना ही है। नमक के साथ साथ 2 चम्मच धनिया पाउडर मैं इसी टाइम पर डाल देता हूँ। और अब आपने टमाटरों को अच्छे से पकाना है। देखो भाई, शॉर्टकट में करना है तो शॉर्टकट करने का तरीका सिर्फ ये है कि यहाँ पर ढक्कन लगा दो। ढक्कन से स्टीम बनती है, प्रेशर ज़्यादा बनता है, टमाटर जल्दी पकेंगे। ढक्कन लगाकर आप आराम से छोड़ देना। और अब फटाफट से अंडे देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर मैं बॉयल एग तो बिल्कुल नहीं करने वाला, इतना टाइम कहाँ है। उबालो, ठंडा करो। तो आप क्या करना, एक बोल में आप यहाँ पर 6 अंडों को तोड़ देना। फ्लेवर्स के लिए यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी, चिली फ्लेक्स जरूर डालना। मैंने यहाँ पर धनिया की डंठल के साथ साथ थोड़ा सा धनिया लिया है, ये टेक्सचर देगा बिल्कुल। इसके साथ साथ कसूरी मेथी जरूर डालकर देखना, और आधा चम्मच नमक। इतना काफी होगा 6 अंडों के लिए। इसको अच्छे से फेंटना दोस्तों। जितनी हवा आएगी उतना ही आपका ऑमलेट अच्छा बनेगा। तो थोड़ी देर तक अच्छे से फेंट, और फिर इसका हम जापानीज स्टाइल रोल्ड ऑमलेट बनाएंगे। बहुत सिंपल है, नाम पे मत जाना। बस हवादार होना चाहिए, ताकि जो हमारा ऑमलेट है वो हल्का सा फूले और उसमें टेक्सचर आए। अच्छा, इतनी देर में क्या होगा कि टमाटर जो है वो काफी हद तक पक चुके होंगे। 5 मिनट हो जाएंगे ना आपको। ढक्कन लगा कर ही कुक करना, ताकि सारा मॉइस्चर गायब हो जाए जल्दी से जल्दी, और इससे तेल अलग होना शुरू हो जाए। देखो, मुश्किल से 2-4 मिनट और लगेंगे, और इसी स्टेज तक आपने पकाना है। अगर आप इस स्टेज तक पकाओगे तो ही आपकी ग्रेवी का फ्लेवर निकल कर आएगा। टमाटरों से तेल अलग हो जाना चाहिए। बस ग्रेवी भी बन गई, अब अंडों का काम करना है भाई पूरा। तो आप यहाँ पर ग्रेवी में पानी डाल देना और इसको साइड में रख देना। धीरे धीरे इसमें बॉईल आना शुरू होगा, अपने आप ही सेट हो जाएगी ग्रेवी। अगर आपको खड़े मसाले ज़्यादा पसंद नहीं है, तो दोस्तों इस स्टेज पर आप उनको निकाल भी सकते हो। फटाफट से हमारे ऑमलेट बना लेते हैं। देखो, मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है ताकि बनाने में आसानी हो। बाकी आप वैसे कोई भी पैन ले सकते हो। तो मैंने क्या किया है कि हल्का सा ऑयल स्प्रे किया है पैन पे। ध्यान रहे, अंडे की कुकिंग मीडियम टू लो फ्लेम पर करनी है, हाई फ्लेम पर नहीं करनी, नहीं तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अंडा आप उतना ही डालना जितना कि आपकी जो पैन है उसके सरफेस को कवर करे, ज़्यादा मत डालना। मैं यहाँ पर इन टोटल 3 ऑमलेट बनाऊंगा। अंडा डालने के बाद अब वेट करना है थोड़ी देर कि ये ऊपर से पकने लग जाए। हल्का सा लिक्विडी होना चाहिए जब आप इसको फोल्ड कर रहे हो। अगर लिक्विडी नहीं होगा तो चिपकेगा कैसे, है ना। तो अब आप इसको हल्का सा उठाना और इसको चिपकाना। जब एक बार चिपक जाएगा तो अपने आप ही आप इसको इजीली रोल कर लोगे। दैट्स इट दोस्तों, इतना सिंपल है। ऐसे ही रोल करके मैंने सारे ऑमलेट बना दिए हैं।
और उनको एक कटलेट की शेप में काट दिया है। बेसिकली क्यूब्स में आप कह सकते हो, चाकू से काट दिया है और बहुत मस्त लगते हैं दोस्तों ये। अगर इनमें हल्की सी कोई कसर रह भी जाएगी ना तो ग्रेवी में जब जाएंगे तो पूरे पक जाएंगे। अच्छा, लास्ट की चीज़ जो मैं ग्रेवी में डालता हूँ, मैं तो देखो यहाँ पर मीट मसाला डाल रहा हूँ। आप चाहो तो आप चिकन मसाला डाल सकते हो, गरम मसाला डाल सकते हो, आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। ये मेरी प्रेफरेंस है कि मैं यहाँ पर मीट मसाला डाल रहा हूँ। इसके साथ साथ 1 चम्मच कसूरी मेथी, और इतनी देर में पूरा बॉयल अच्छे से आ जाएगा। सारी चीज़ें आप मिलाना और सीधा ही यहाँ पर हमारे जो रोल्ड ऑमलेट्स हैं उनको डाल देना। बहुत देर तक आपको यहाँ पर नहीं पकाना, इनको बस थोड़ी देर ही पकाना है और ज़्यादा स्टर बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये थोड़े डेलिकेट है ना। अंदर जाकर ये अपने आप ही पानी में सेट हो जाएंगे, फिर आप इनको आराम से चला भी पाओगे। एंड दैट्स इट दोस्तों। इतना सिंपल है एग करी बनाना। जब आप ऑफिस से थक कर आए हो ना, तो आप ये हेल्दी टेस्टी एग करी को बना सकते हो। कटिंग चॉपिंग बिल्कुल नहीं है और आपको ज़्यादा थकान नहीं है।